बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1122 कसूर के ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद जाहिद खान साहब। हम उनसे बात करेंगे कि आजकल जो घरेलू तौर पर उनके पास एमरजेंसीज आती हैं जिनके बारे में आम लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ी आने से पहले, एम्बुलेंस आने से पहले उन्होंने क्या सेफ्टी मेजर्स इख्तियार करने हैं। वो जो पेशेंट है जिसके साथ कोई एमरजेंसी हुई है उसको किस तरह फर्स्ट एड देनी है, ये हम उनसे बात करेंगे। और नाजरीन, ये तमाम की तमाम बात हमारी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस बेस्ड है। हम चाहते हैं कि हमारा पैगाम तमाम लोगों तक पहुँचे और जिन लोगों के साथ एमरजेंसीज़ होती हैं उनको इसका फ़ायदा हो सके। जी सर, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि अक्सर तौर पर, आम तौर पर, घरेलू तौर पर जो आपके पास आती हैं एमरजेंसीज़ वो कौन कौन सी होती हैं, रूटीन में जो आती है ज़्यादातर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली जो हमारे पास कसूर में एमरजेंसीज़ आ रही हैं वो घरों में हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, ठीक है। क्लिनिकली उनको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा हड्डी टूटने के वाक़यात हैं और करंट लगने के वाक़यात हैं। घरों में सांप वगैरह अगर आ जाते हैं, क्योंकि गाँव के इलाका है, इसमें सांप भी हैं, सांप वगैरह काटने की एमरजेंसी आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा डॉग बाइट्स वगैरह हैं और ज़्यादातर नहरों पर जो है वो डूबने के वाक़यात जो हैं ये आमतौर पर जो है कोट होते हैं कसूर में ज़्यादातर। तो इनमें अगर हम वन बाय वन हर एमरजेंसी के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो घरों में पेशेंट होते हैं और उनको फील होता है कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, तो अगर लोग देखते हैं कि हमारे किसी अजीज़ को हार्ट अटैक की पोजीशन में आ रहा है वो, और उसका जो है वो पेन हो रही है दिल में और ये पेन को वो बताते बताते बेहोश हो जाता है, तो फिर हमारे जो टेली CPR के वाले जो लड़के हैं जो कॉल रिसीव करते हैं वो फ़ोन पर इनको गाइड करते हैं। ये टेली CPR किसको कहते हैं? ये मुझे नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, ये ज़रा प्लीज़ आप बता दें। जी, CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि आपने जो दिल और सांस के अमल को बहाल करना है। नॉर्मली तो हम सांस और हमारा दिल चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे फ़र्द को ये CPR करते हैं तो उस वक्त उसका दिल और सांस जो है अगर बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है तो फिर उसको CPR की मदद से दोबारा रिकॉल किया जाता है। अच्छा, ये पहले ज़रा मुझे प्लीज़ बता दें कि जब मैं हूँ, फ़र्ज़ किया मैं फ़ोन करता हूँ 1122 पे, क्या हम उनसे कॉल पे हदायत ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो स्टाफ हैं वो इस बारे में ट्रेंड हैं कि वो आपको कॉल पर ही, जब तक हमारी गाड़ी आप तक अप्रोच नहीं कर लेती, वो कॉल पे आपको हर चीज़ गाइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये 1122 ये कॉल जो है फ्री है तो इसमें कोई चार्जेस भी नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक हमारी गाड़ी आप तक पहुंच ना जाए हम कॉल से राब्ते में रहें और उसको गाइड करते रहें कि आपने क्या क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर अगर वो बेहोश होकर गिर जाता है और इस तरह की कोई कॉल आ जाती है तो हमारा नुमाइंदा उसको बताता है कि आपने CPR किस तरह करना है। उसमें उसको बताया जाता है कि आप उसको फ्लैट जगह पर लेटाएँ और उसके छाती जो है उसको आपने दबाना है। वो छाती को इतना दबाना है कि वो 2 से 2.5 इंच तक प्रेस होने चाहिए और इसके अलावा जो है वो 1 मिनट के अंदर 100 से लेकर 120 मिनिमम जो उसका साइकिल है वो आपने पूरे करने हैं। इस अमल में क्या होता है कि आपका दिल जो है वो आर्टिफिशियली पंप हो रहा होता है, क्योंकि जब आप सीने पे दबाव डालते हैं तो दिल को पंपिंग मिलती है और आपका जो ब्रेन है उसको जो ब्लड की सप्लाई है वो चलती रहती है। तो जैसे ही प्रोफेशनल वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर वो अपने अंदाज से उसको डील करते हैं और लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। कि आजकल नहाने के लोग नहाने जाते हैं नहरों पे, नदी नालों पे, दरिया में, और अगर कोई बंदा नहर में नहाता है और वो डूब जाता है, लोग उसको बाहर निकालते हैं, वो ज़िंदा होता है और आपको कॉल भी कर दी जाती है 1122 पे आपके गाड़ी के वहाँ आने तक और बंदा वो ज़िंदा है, तो आम जो लेमैन है, जो आम शहरी है, वो क्या क्या स्टेप्स लेगा कि वो बंदे की ज़िंदगी बच सके? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि नॉर्मली जो वाक़यात होते हैं नहरों के ऊपर, वो लोग जो है डाइव करते हैं ब्रिज के ऊपर से, और जब वो हेड के स्पोर्ट लेते हुए नीचे डाइव करते हैं तो वो हेड इंजरी उनको मैक्सिमम होती है। अच्छा। नीचे जाके वो सरफेस पे टकराते हैं और हेड इंजरी की वजह से उनको या तो गर्दन की चोट आ जाती है या कमर की चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। पानी में बेहोशी का अमल अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि पानी आपके अंदर चला गया। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर उसको ज़िंदा बाहर निकाल भी लेते हैं
तो उसका पेट दबाने लग जाते हैं। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि पेट दबाया और पानी का एक फुहारा सा बाहर निकला, अक्सर ये होता है, अक्सर ऐसे होता है, पानी का फुहारा बाहर निकला और वो इंसान जो है वो ठीक हो गया, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली पानी पीते हैं तो पानी भी जो है आपके पेट में जाता है, तो वो पेट का पानी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता, कोई मसला नहीं है उसमें। असल जो पानी जो इफ़ेक्ट करता है वो जो अगर उसके फेफड़ों के अंदर चला जाए पानी, तो वो जो है ना वो ट्रबल करता है। अच्छा, तो फेफड़ों के पानी को आप प्रेस करके निकाल नहीं सकते, उसके लिए आपको लाजमी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है पेशेंट को। तो नॉर्मल जो ले पर्सन है, अगर वो आप किसी की जान बचा लेते हैं, इस तरह उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर अगर तो वो बेहोश है तो फिर आपको वहाँ पे CPR करना है। CPR मतलब आपको उसको छाती को मुसलसल दबाते रहना है, उसको फ्लैट जगह पे रख के। और अगर वो सांस ले रहा है, ठीक है, और वो आपको पता है कि वो सांस ले रहा है, ज़िंदा है, हालत में है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसको करवट के बल कर देंगे। ठीक है, रिकवरी पोजीशन हम उसे कहते हैं, जिसमें आप करवट दिला देते हैं। जैसे आप सोते हैं नॉर्मली, उसका क्या फ़ायदा होगा? उससे ये अगर फ्लैट लेटा है तो क्या फ़र्क है, और करवट लेगा तो क्या फ़ायदा? जी वो मैं बता देता हूँ कि अगर वो फ्लैट लेता है तो फिर अगर वो बेहोशी की तरफ जा रहा है तो सीधा जो फ्लैट इंसान लेटा होता है तो उसकी ज़ुबान जो है वो उसके कंट्रोल में नहीं होती, और वो बेहोशी की हालत में उसकी ज़ुबान जो है हलक में गिर जाती है और उसका सांस का रास्ता बंद कर देती है। तो अगर आप उसको करवट दिलाते हैं तो फिर क्या होता है, वो ज़ुबान जो है वो आपका हलक का रास्ता, जो सांस का रास्ता, उसको बंद नहीं करती, तो फिर नॉर्मली इंसान सांस लेता रहता है। अच्छा, करवट के बल लिटाना है अगर उसका सांस और दिल चल रहा है तो, और अगर रुक गया तो फिर उसको CPR करना है। फिर CPR करना? जी CPR करना। अच्छा, अगर वो करवट के बल लेट जाएगा तो फिर उसकी ज़िंदगी के बचने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं, यानी उसका वो सांस वगैरह बंद नहीं होगा? फिर नहीं होगा। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा स्टेप बताया है, और इस स्टेप का किसी को नहीं पता जी। जो पहली बात आपने बताई है कि फिल्मों में देखते हैं हम वैसे ही करते हैं जी, कि वो दबाएं दबाएं दबाएं, पेट को दबाते हैं, मुंह से निकला, और हर बंदे को यही पता है, यही पता। लेकिन हमने ये नहीं करना। अगर बंदा जिंदा है उसको आप करवट के बल टाइम सबसे पहले, बिल्कुल ऐसे, तो उसकी थोड़े बहुत जो चांस बन सकते हैं ज़िंदगी के, वो बच जाएगा, वो मतलब बच सकता है इंशाल्लाह। गुड हो गया, ये बड़ी अच्छी बात बता दिया। अच्छा सर, एक और हमें बात बताएं, ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी ज़िंदगी गुजारी है, यूनिवर्सिटियों में गए हैं, 30-32 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, इनका मुझे भी नहीं पता, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे भी नहीं पता तो किसी और दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को इन बातों का पता चल जाए, और किसी की ज़िंदगी अगर हमारे एक लफ्ज़ से, एक फ़िक्रे से बच सकती है तो वो चलो बच जाए हमारे ज़रिए। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि सांप जो है, आजकल गर्मी का मौसम है, आपको पता आगे से बारिशें आ जानी हैं, तो वो हबस हो जाता है, सांप बाहर निकलते हैं जी, तो अक्सर औकात वो काट जाते हैं। फिर वही बात है कि 11 22 की गाड़ी जाने से पहले सांप काट गया है, और हमने वहाँ क्या करना है? जी, इस हवाले से मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सांप हैं वो पॉइजनस नहीं है। ठीक है, तो लोग जो डेथ होती है वो खौफ से होती है। अच्छा। कि सांप काट गया और उसको पता लग गया कि मुझे सांप ने काट लिया, तो फिर वो इसी खौफ में मर जाता है कि मुझे सांप ने काट दिया। ये नई बात बता रहे हैं, क्या जहर ही बड़ा होता है उसमें? ऐसे नहीं है। अच्छा जी। इसमें मैं आपको वर्ड्स कर देता हूँ कि बड़ा कॉमन सी चीज़ है, अगर आप उसकी पहचान कर लें कि सांप पॉइजनस है या नहीं है, तो आप आसानी से ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर आपको सांप आपके सामने किसी शख्स को सांप काटता है, तो आप जो उसकी बाइट का एरिया है वो उसको अगर जज करें, तो अगर तो वहाँ पे 2 निशान हैं, दांतों के 2 निशान, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो चांस है कि वो सांप जो है पॉइजनस है। पॉइजनस 2 निशान है। अच्छा। क्योंकि वो आपने देखा भी होगा, जो कोबरा टाइप हैं उनके 2 दांत पहले निकलते हैं, और वही जो है फंग्स उनमें सांप जो है इंटर करता है जल्द में, और वो जहर अपना छोड़ देता है। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मली सांप जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, वो इसलिए मैंने कहा कि पॉइजनस नहीं है कि जब वो काटते हैं तो वो उसमें पूरी बाइट, जिस तरह इंसान की पूरी बाइट होती है, वो पूरी बाइट जो है आपको नज़र आएगी। अच्छा जाहिद खान साहब, हम बात कर रहे थे कि जो कोबरा है, जो जहरीला है, उसके 2 दांत नजर आएंगे आपको जहाँ काटा है उसने। जी ऐसे ही। और जो आम सांप है, जो जहरीला नहीं है, उसके पूरे दांत नजर आएंगे जैसे इंसानी दांत होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं उससे मतलब उन्हें चकवाड़ देता है। अच्छा, वो पॉइजनस नहीं होगा, वो मैक्सिमम पॉइजनस। और आपने ये भी बताया है कि अक्सर लोग जो हैं वो खौफ से मर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, कि मुझे सांप ने काट लिया है। अच्छा, पर फिर भी हमने क्या करना आगे उसका? देखें, सांप जहरीला है या नहीं जहरीला, इसका तो जजमेंट जो है वो नॉर्मल बंदा इस तरह करे भी या ना करे, लेकिन उसको डील इस तरह ही करे जिस तरह पॉइजनस है। ठीक है, तो पॉइजनस सांप अगर है तो आपको उसके निशान नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पे अगर दांत का यानी कि दांत टूटे हुए, उसकी कोई बाइट नज़र आ रही है और साथ में नज़र आ रहा है कोई चीज़ उसमें लगी हुई है, सबसे पहले तो आपने उसको बाहर निकाल देना। अच्छा। ठीक है,
दूसरा किसी किसी चीज़ से पकड़ के उसको अच्छा, चिमटी निकाल वगैरह से उसको बाहर निकाल देना है। ठीक हो गया। दूसरा है कि बड़ा नॉर्मल सी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि उसको कट लगा दें आप, कि उसमें खून चूस लें, ये सब गलत है, ये गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है। हाँ और जी, कट लगाना गलत प्रैक्टिस है। एक तो वो पहले से ही उसमें मसला हो रहा है उसका, दूसरा आप उसका ब्लड ज़ाया करेंगे, तो वो नॉर्मली जो है ये प्रैक्टिस गलत मानी जाती है। जो आप कर सकते हैं वो ये है कि उसे सिर्फ नॉर्मल पानी से उसे साफ़ करें। अच्छा, साफ़ करने के बाद उसके ऊपर कोई पट्टी, कोई कपड़ा साफ उसको लपेट दें, जख्म के ऊपर ही। हाँ जी, लपेट दें, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, उसके ऊपर और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज कर दें। अच्छा, जब तक 1 मिनट जो पहुंच भी, जाएगी मतलब इंशाल्लाह, फर्स्ट एड जब तक नहीं मिलती हाँ, तब तक आपने तब तक उसको पानी साफ करना है, बिल्कुल साफ करके उसके ऊपर पट्टी बांध देनी है, पट्टी बांध देनी है। और उसके बाद जो है वो उसकी मूवमेंट को कम से कम करना है, यानी कि जो जिसको सांप ने काटा है उसको कहें कि आप रिलैक्स होकर एक जगह पे लेट जाएं। अच्छा, ज़्यादा मूवमेंट ना करें। इससे क्या होगा? जितनी फास्ट मूवमेंट होगी उसकी ब्लड सर्कुलेशन उतनी बढ़ेगी। अच्छा, हमने ब्लड की सर्कुलेशन को रोकना है, कम करना है, मतलब कम से कम करना है, कम से कम करना है, ताकि जो जहर उसकी ब्लड में चला गया है वो जल्दी अटैक ना करे ब्रेन के ऊपर, आगे ना जाए, यानी कि अच्छा ये आगे फिर तो अटैक जब ब्रेन पे करता है। ये थोड़ा सा बता दें कि क्या करता है जी। जो पॉइजनस स्नैक है ना वो 2 तरह के होते हैं। एक तो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं जी, जो कि नर्व पे अटैक करते हैं। अच्छा, एक हेमोटॉक्सिक होते हैं जो कि ब्लड के ऊपर अटैक करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं। जी, तो ये दोनों काम जो है वो जहर करता है। ठीक है, जहर शामिल हुआ या तो वो आपके दिमाग पे असर करेगा, नर्व्स के आपके पट्टे खींचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आपकी ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग, खून का जमना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए सिंपल जो हल है वो यही है कि आप उसको जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटलाइज करें और उसके बाद जो है वो मैक्सिमम DSUs में जो एंटी वेनम मौजूद होते हैं, तो एंटी वेनम उसको जितनी जल्दी मिल सके वो मिल जाएगा और उसकी जान जो है बच जाएगी। लेकिन पेशेंट जो है उसकी मूवमेंट कम करनी है, कम करनी है। अगर ये नहीं कि भागता फिर इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब जाहिद खान साहब ये बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी आपने जो मैं नहीं समझता कि हर बंदे को पता होगा। ऐसे ही। अच्छा, आगे सर ये है कि एक और वाक़यात जो आपको तो ज़्यादा पता है कि घरों में हो जाते हैं, करंट लग जाता है। जी जी। अब करंट जब लगता है तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता बेचारों को क्या करना है, कोई कदम पट्टी में दबा दें, गर्म पट्टी इसके ऊपर डाल दें। वो ज़रा प्लीज़ ज़रा डिटेल से बता दें कि अगर करंट लगता है और ये बता दें कि उसकी कितनी किस्में हैं, शॉक ज़्यादा है कम है, हमने पर करना क्या है वहाँ। जी। अच्छा, करंट लगने की सूरत में सबसे जो मेन चीज़ है वो आप ये जज करेंगे कि अगर करंट हैवी लगा है तो करंट के हमेशा 2 पाथ होते हैं। एक जहाँ से वो इंटर हुआ है वहाँ पे ज़ख्म बना देगा, हाँ, ठीक हो गया। और एक जहाँ से वो एग्जिट हुआ है, क्योंकि वो अर्थिंग होती है ग्राउंड के साथ। अच्छा, मतलब ये नहीं मुझे समझ आई, ये अगर करंट तो ऐसे है ना भी हाथ में लग गया, हाँ, तार लग गई है, ऐसे ही है। तो ये तो समय लग गई। करंट उस वक्त ही लगेगा जब आप ज़मीन के साथ टच होंगे या 2 न्यूट्रल और फेज तार पकड़ लेंगे, हाँ, तब लगेगा। अगर आप किसी लकड़ी पे बैठे हुए हैं, जैसे आपने देखा बर्ड्स जो हैं वो तार पे बैठते हैं लेकिन उनको करंट नहीं लगता, क्योंकि न्यूट्रल और फेज जो वो नहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो जब आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, नंगे पैर खड़े हुए हैं और आप किसी स्विच के ऊपर हाथ लग जाता है आपका, तो फिर उस स्विच में से आपके हाथ पे लगेगा और नीचे जो ग्राउंड है वहाँ से निकलेगा करंट। तो दोनों जगह पे अगर करंट हैवी है, ज़्यादा वोल्टेज है, तो वो दोनों जगह पे ज़ख्म कर देगा। अच्छा, बर्न कर देगा, बर्न के निशानात वहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो उस सूरत में हाल में आप सबसे पहले तो बर्न की ट्रीटमेंट करनी है ना, उसको जला हुआ अगर है तो उसको साफ़ करना है और पानी से साफ़ कर दें उसको। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर वो करंट लगने से बंदा बेहोश हो जाता है तो बेहोशी की सूरत में फिर वही बात है कि उसको सरफेस पे सीधा सर्वर पर लिटाएं सीधा, और बेहोशी की हालत में एक कॉमन पर्सन के लिए सिंपल काम है कि उसका CPR स्टार्ट करे, उसके छाती को दबाना शुरू कर दें। हाँ जी, वो रेशो मैंने आपको पहले बता दिया कि 100 से लेके 120 के दरमियान में आपने उसकी छाती को प्रेस करना है लाजमी, ताकि उसका सांस जो है वो दिल जो है वो बहाल रहे और उसके ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन पहुँचती रहे। अगर ब्रेन को 7 से 8 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपका ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और अगर ब्रेन के सेल डेड हो जाएँ तो वो रिकवर नहीं हो सकता, पेशेंट दोबारा लाइव नहीं हो सकता उसमें। तो ये मेन चीज़ है, हर कॉमन पर्सन को ये पता होना चाहिए कि अगर बंदा बेहोश मिला है तो उसको CPR लाजमी करें, उसके दिल इतना दबाएं कि उसके ब्रेन को सप्लाई जो है वो बहाल रहे। ठीक हो। अच्छा, ये जो अक्सर कहते हैं कि मिट्टी में दबा दें उसमें फलां कर जी, दें, ये प्रैक्टिस गलत है, ये गलत है, बिल्कुल ये प्रैक्टिस गलत है। मिट्टी में दबाने से कोई करंट नहीं निकलता, करंट ने जो निकलना है वो निकल गया, वो फ़ौरन आप पे अटैक करेगा और ग्राउंड की तरफ से निकल जाएगा, आपकी बॉडी में करंट स्टोर नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये लोग इस तरह प्रैक्टिस करते थे कि मिट्टी में दबाने से करंट का जो असर जो है कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो होना था इफेक्ट वो हो गया, वो हो चुका है। अब आपने उसकी नेक्स्ट ट्रीटमेंट करनी है, टाइम ज़ाया नहीं करना मिट्टी में दबाने का, आपने फ़ौरन से 112 कॉल करनी है, और अगर वो बेहोशी की हालत में है तो उसको CPR स्टार्ट करना है, और अगर वो होश है तो उसको करवट के बल लिटा देना है।
अगर होश में है तो। अगर होश में है तो करवट के बाल हाँ, ये हटा हो गया। देना। अच्छा, एक और मुझे सवाल मैं कर लेता हूँ, वो मुझे भूल ना जाए कि अक्सर औकात हम ये देखते हैं 99.9% और पानी पियाओ, पानी पियाओ, ये क्या प्रैक्टिस है? ये भी प्रैक्टिस जो है वो गलत है। गलत है? गलत है। आप किसी भी ऐसे शख्स को जो बेहोशी की तरफ जा रहा है, यानी कि नीम बेहोशी में है और बेहोशी की तरफ मूव कर रहा है, उसको कोई भी चीज़ खाने या पीने की नहीं दे सकते। नहीं देनी, खाने वाले भी नहीं देनी, पीने वाले भी नहीं देनी। जी नहीं देनी। अच्छा जी। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, आपने अगर इंसानी बॉडी देखी है तो वो उसमें दो नालियाँ आपके गले में मौजूद है, एक सांस की नाली है और एक खुराक की नाली है। अगर तो इंसान होश में है तो वो दोनों नालियों के ऊपर आपका कंट्रोल मौजूद होता है। आप खाएंगे तो सांस की नाली बंद हो जाएगी और वो खाना आपकी पेट में जाएगा, लेकिन आप जब सांस लेंगे तो वो खुराक की नाली बंद होगी, ढक्कन उसके ऊपर आ जाएगा और सांस आपका चल जाएगा। लेकिन जब आप बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर उसका कंट्रोल जो है वो लूज़ हो जाता है, और अगर आप पानी पीते हैं तो फिर वो आपके फेफड़ों में जा सकता है। तो फेफड़ों में जाएगा तो पानी का जो सांस का रास्ता बंद हो जाएगा और वो उसको आप डेथ की तरफ ले जाएंगे। तो ये कॉमन जो प्रैक्टिस है, जो पानी पिलाएं, ये जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। नहीं, जो बंदा बेहोश है या बेहोशी की तरफ जा रहा है, हाँ जी, उसको खाने पीने वाली कोई चीज़ चीज़ नहीं ना, देनी। कोई चीज़ नहीं देनी। गुड, वेरी गुड। ये भी किसी को मतलब हमें तो नहीं पता इसमें इसका। मैं और एक चीज़ ऐड कर दूं कि नॉर्मली अगर आप देखते हैं रास्ते में जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है जी। और इंसान जब वो गिर जाता है बाइक पर से या गाड़ी में से, तो फिर लोग उसको हलाशरी दे के उसे कहते हैं उठ उठ शाबाश शेर बन, चल के दिखा, चल के दिखा। तो ये भी इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। अच्छा जी। क्योंकि अगर तो वो उसको गिरने की वजह से कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है कि हड्डी अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन सिर्फ उसमें दरार पड़ी है। ठीक है, अगर आप उसको फ़ौरन उठाते हैं, उसको चलने का कहते हैं, तो अगर उसके ऊपर लोड आ गया, उसका बॉडी का लोड उसके पैर पे आया और वहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ, तो वो हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है वो फ्रैक्चर में तब्दील हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे शख्स को आपने सिंपल ज़मीन पर लिटाना है और उसको उधर ही रखना है जब तक कि उसका पूरा एग्जाम ना हो जाए। मूवमेंट कम करनी है, मूवमेंट कम करनी है। पहले भी आपने बताया उधर लेटे जो जब चेक करना है, फर्स्ट एड देनी है, फिर जो भी उसे करना है। जी, मूवमेंट कम करनी। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैद खान साहब, एक आप हमें बता दें, एक और है इशू जो हमारे ज़हन में आता है कि जो कुत्ता जो काट जाता है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ज़िला कसूर में पंजाब भर में कुत्ते के काटने के वाक़यात सबसे ज़्यादा वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। तो वही बात कि एक घर दूर है आपसे, 11 22 से घर दूर है, कॉल कर देते हैं, आपके जाने तक वहाँ पे आपकी टीम के जाने तक जो है कुत्ता काटने के बाद क्या क्या स्टेप्स उसने लेने हैं, क्या क्या फर्स्ट एड लेनी है कि उसकी ज़िंदगी बच सके। जी, कुत्ता काटने के वाक़यात में अगर आप देखें तो कॉमन पर्सन जो है वो इतना ही कर सकता है कि उसके जो बाइट है उसकी, उसको वॉश करें पानी के साथ। जी, सिंपल पानी के साथ उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद उसको पट्टी कर दें। अच्छा। ठीक है, पट्टी करके आप उसको जो है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करें। उसमें वही जो सांप वाली बात है, कट लगाना या उसका ब्लड ज़ाया करना कि ब्लड ऊपर ना जाए, कुत्ता काट गया, इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा। आप उसको सिंपल साफ़ करेंगे और उसको हल्की सी पट्टी बांधेंगे। पट्टी बांधने का उसकी ब्लीडिंग अगर हो रही है उसको रोकेंगे। वो कैसे? मेन काम, वो जब पट्टी करेंगे तो उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। अच्छा, इस जख्म के ऊपर पट्टी बांधेंगे? हाँ, जख्म के ऊपर प्रेशर के साथ जो है वो आप पट्टी बांधेंगे। कहते हैं लोग जी एक जख्म के ऊपर की तरफ बांध दें, नीचे की तरफ बांध दें। वो जो आप बात करें वो टॉर्निकेट की है। उसमें ये करते हैं कि पहले ये प्रैक्टिस थी कि आप जख्म के ऊपर अगर सांप काट जाए, कुत्ता काट जाए, तो लोग उससे थोड़ा सा ऊपर जाके कस के पट्टी बांध देते थे। तो ये प्रैक्टिस भी गलत है। हाँ, गलत है। वो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। अच्छा। अगर उसको प्रोफेशनल है, वो उसको पता है इस चीज़ का, फिर वो कर सकता है। क्योंकि टॉर्निकेट जिसे हम कहते हैं सख्त पट्टी बांध देना, अगर उसको टाइमली खोला ना जाए तो अगर वो डैमेज ना हो बंदा वैसे नॉर्मली, तो वो दूसरी तरफ डैमेज हो सकता है कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगी। सपोज़ अगर ये हाथ है और यहाँ पे कोई चीज़ काट गई है, मैं यहाँ पे पट्टी बांध देता हूँ, तो मेरी जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन मेरे आगे हिस्से में जा रही है वो बंद कर देंगे आप। उसको बंद करने के बाद वो बाइट इतना नुकसान नहीं देगी जितना वो ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से हो जाएगी। आपके खुलियों को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर आपका पूरा हाथ जो है नकारा हो सकता है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस गलत है कि आपको टाइट करके पट्टी बांधना, ये काम करना, ये जख्म के ऊपर ही बांधना हमने। जख्म के ऊपर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको साफ़ करें, उसको पट्टी बांध कर उसकी ब्लीडिंग को रोक दें। साफ पानी से करना है? साफ पानी से, साफ पानी से। कोई कुछ नहीं, जी, कोई कुछ नहीं लगाना। आपने नॉर्मल पानी से उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उसको पट्टी बांध देनी है। लोगों को जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है, ये मेन और कॉमन सी चीज़ है कि अगर आपकी सामने किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहला स्टेप है आपने उसकी ब्लड को, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि इंसानी जिस्म में 5 से 6 लीटर जो खून मौजूद है, अगर वो तेज़ी से निकलता है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो बेहोशी की तरफ जाता है, उसके बाद डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये मेन खून जो है वही है जो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, पूरे जिस्म को जो है वो एक्टिव रखे हुए है। अगर वही निकल जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। जी, थैंक यू ज़ैद खान साहब।